स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की स्मार्टफोन पॉलिसी की। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, जिसके जरिए पहली खेप में 40 लाख महिलाओं के हाथों में फोन जाएगा। करीब 1.25 करोड़ परिवारों तक ये योजना पहुंचाने का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है। यहाँ पे इसी साल चुनाव है। चुनाव की बात करें तो इसी साल क्या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ही आप चुनाव होंगे, उससे ठीक पहले। हालांकि बजट में अनाउंस किया था मुख्यमंत्री ने, इसी तरह से स्मार्टफोन देंगे। 6800 रुपए में स्मार्टफोन, आधी आबादी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाताओं की अगर अप्रोच की बात करें तो निश्चित रूप से आधी आबादी महिलाओं की है। और उसमें भी अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की बात करें इंक्लूडिंग लोकसभा, तो महिला वोटर्स का परसेंटेज पुरुष से ज्यादा रहा है। तो यूं तो बात करें तो हक बनता है उनका। खैर, लेकिन हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर निमिषा गौड़ भाजपा से हैं, और हमारे साथ भावना पटेल वासवानी जी कांग्रेस से हैं, और मंजू शर्मा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ेंगे। मैं भावना जी आपके पास आना चाहूँगा, क्या मकसद है वैसे ये स्मार्टफोन देने के पीछे? सर, ये जो स्मार्टफोन्स अभी दिए जा रहे हैं, इसका जो धरातल है ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। 13 सितंबर 2019 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से राजस्थान इनोवेशन मिशन का एक संचालन किया गया, जिसमें हम लोगों ने एक दूरदर्शिता का कार्य किया। उसमें हमने 2005 की जो धारा 4(2) की मूल भावना से प्रेरित होकर 115 जो विभाग है उसके 331 योजनाओं का समावेश कर 690 प्रकार की सूचना एक पोर्टल पे डाली। लेकिन आज भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह के डिस्टरबेंस रहते हैं, सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और जो महिला जो गृहिणी है और जो दूर दराज के स्थानों पर रह रही है, आज भी उनकी पहुंच से बहुत सारी चीजें दूर है। तो इन सब चीजों का जब आंकलन किया गया तो मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस तरह की जो आज अभी देखिए, आप बच्चे बहुत सारे स्मार्टफोन लेके बैठे हैं, जेंट्स के साथ में बहुत सारे स्मार्टफोन है, लेकिन आज भी वो जो लेडी है वो अपनी दिनचर्या में इतनी व्यस्त है कि उसको कोई पूछ भी नहीं पा रहा है। तो हमारा शुरू से ये ध्येय रहा था कि हम महिलाओं के ऊपर अधिक से अधिक वर्क करेंगे। और इस बार आप देखिए, जन आधार जो योजना है उसमें हमने महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त किया है। पारिवारिक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी स्कीम है, वो महिलाओं के नाम पर ही है। और इसी को तो आगे बढ़ाते हुए स्मार्टफोन के जरिए योजनाओं का लाभ ले सके, जानकारी ले सके। हाँ, आज आसपास में सराउंडिंग में क्या चल रहा है, घर परिवार में क्या चल रहा है, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब तक नारी तो फोन से कैसे पता लग पाएगा बच्चों का इनका? सर, क्या होता है कि आज मैं मेरी ही बात करूं तो आज मेरे बच्चे क्योंकि स्मार्ट क्लासेस से काम कर रहे हैं, सारी चीजें उनके सामने आती है। लेकिन अगर बीइंग अ वुमेन, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, या मेरे पास अपना पर्सनल फोन नहीं है, तो मैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता नहीं चल सकता कि वो किस वे में, किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। तो जब तक महिला के हाथ में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट जो सबके पास में है, और एक महिला जो उसको देखती है और उसको समझ में नहीं आता दूर से कि क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जब महिला के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और निश्चित ही जिस तरह से हमने ये स्कीम्स लागू की है जिसमें महिलाओं को हम फोन दे रहे हैं, इसके बाद का सेकेंड जो स्टेप रहेगा, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि महिलाओं को इसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, किस तरह से प्रभावी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर निमिषा जी हमारे साथ में। निमिषा जी, कांग्रेस का कहना है और सरकार का कहना है कि इसके पीछे एक सोशल एंगल है, और वही हमारा मकसद है कि महिलाएं अपने अधिकारों के साथ साथ सरकारों की जो योजनाएं होती हैं उसका पूरा लाभ कैसे ले सकती हैं। इसके लिए समय समय पर जानकारी भी दी जाएगी और बड़ा बेनिफिट महिला को मिल सके, ये कांग्रेस भी और सरकार भी उद्देश्य बता रही है। देखिए, ये वही कांग्रेस है जिसने जन धन बैंक अकाउंट खुलने का उपहास उड़ाया था, और उसके बाद बैंक को जब आधार कार्ड से लिंक कराए जाने का एक अभियान चला था, तब इन्होंने सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध किया था। सर, आज 4.5 साल भावना जी देखिए, आप बोल रही थी, इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। मैं अवसर दूंगा, ये जो बोल रहे हैं आप एक बार सुनिए, फिर जो भी आपका जवाब है जरूर लेंगे। जी, कंटिन्यू करिए। जी, 4.5 साल बाद अब अचानक कांग्रेस को, या मैं कहूं कि राजस्थान के एकीकरण के बाद 55 वर्षों से राज करने के बाद अब अचानक कांग्रेस को याद आया कि सशक्तिकरण का माध्यम मोबाइल भी हो सकता है। तो एक जन विरोधी सरकार
एक कांग्रेस की वो सरकार जो कहती है प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, तो अब वो आधी आबादी को मोबाइल देकर के सुरक्षित करने का उपहास उड़ा रही है या सिर्फ एक शफुका है चुनावी? मैं पूछती हूँ कांग्रेस से। और रही बात, ये बता रहे हैं कि हम 115 विभाग की 331 योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी 6800 के फोन से कैसे आप प्रचार प्रसार करेंगे? कभी आप कहते हैं कि महंगाई राहत शिविर में जाइए आप, कभी आप कहते हैं कि नया कैंप लग रहा है, आप फोन लेकर जाइए। तो ये चुनावी रेवड़ियों के रूप में योजनाओं का प्रचार प्रसार मात्र करके, मोबाइल वितरण करके कर्जे में डूबे हुए राजस्थान को पुनः फिर से आप कर्जे में डुबाने का जो असफल प्रयास करेंगे। असफल इसलिए क्योंकि जो मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं ना योगेंद्र जी, वो सारे आउटडेटेड हैं। मुझे तो लग रहा है मोबाइल कंपनी से टेंडर ले लिया है कि आप इसको रद्दी कर रहे हैं, आप लाइए हम बेचते हैं, हम आपको मुनाफा देंगे और मुनाफा देकर के हम इसका वितरण करेंगे। तो आज जो राजस्थान की आधी आबादी को छलने का प्रयास किया कांग्रेस की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी इस पर पुरजोर आपत्ति करती है। आपत्ति इस बात पर है कि आप बताइए कैसे सशक्तिकरण हुआ, क्या आप बच्चों पे निगाहें रखेंगे, क्या उसका यूटिलाइजेशन क्या है? आप कह रहे वितरण के बाद यूटिलाइजेशन सिखाएंगे, तो वितरण भी क्या वितरण वितरित हो रहा है और यूटिलाइजेशन कैसा होगा, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे में डूबे राजस्थान को राहत देते तो आप आधी आबादी को सुरक्षित करने की मुहिम चलाते। उसमें तो आप कहते हैं प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, उसमें तो आप पर्यटन टूरिज्म पे विश्वास करते हैं और राजस्थान आती हैं आपकी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन टूरिस्ट के रूप में आती हैं और चली जाती हैं, किसी बच्ची की सुध लेने नहीं आती है। चाहे हमारी भिलवाड़ा की बच्ची हो या अभी कुछ दिन पूर्व स्कूल के अंदर बच्चों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, अस्पतालों में हो रही है, एम्बुलेंस में हो रही है, छोटी छोटी बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई करती तो शायद आधी आबादी को तसल्ली होती। लेकिन ये जो शफुका बांटने का, आउटडेटेड मोबाइल का जो प्रयास कर रहा है, ये निष्फल होगा। पूरी राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी, आधी आबादी, क्योंकि ये आपका छल है जो राजस्थान जान चुका। जी भावना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले तो वो बताइए आप। निमिषा जी को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने बोला कि हम लोग 70 सालों से क्या कर रहे थे, तो जो आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट था वो नहीं, तो 70 नहीं 55 पे है वो। अच्छा ठीक है, चलिए आप बाकी 55 का भी काउंट कर रहे हम बोला है मैंने, आपने लगातार 55 वर्ष आज किया, तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या जी, किया? जी 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 आपने जी भावना जी, जी बोलिए भावना जी, बिल्कुल। आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं तो आप उसी तरह से बात करें, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के सारी चीजें। लेकिन आप थोड़ा धरातल को भी देखिए। आज जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आप पिछले 5 वर्षों से पूर्व, अगर आज पिछले जो टेन्योर थे, सरकारी स्कूलें सारी बंद होने के कगार पे थी। आज 1000 इंग्लिश मीडियम ग्रामीण क्षेत्रों में, 1000 इंग्लिश मीडियम शहरी क्षेत्रों में बने। ना स्टाफ को इंग्लिश आती है ना टीचर्स को। नहीं मैडम, अगर किसी भी चीज को बढ़ाना है, जी 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 आप कंटिन्यू करिए भावना जी, कंटिन्यू। मैडम आप अगर ये सोचे कि आप डायरेक्ट ही पेड़ पे से फल तोड़ लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको धरातल को सुधारना तो पड़ेगा, जो आपने बिल्कुल डब्बे में बंद करके रखा था। आज सरकारी स्कूलों की हालत इस तरह से आपने कर रखी थी कि सरकारी स्कूलों की तरफ कोई झांकना ही नहीं चाहता था। आपने पूरा प्राइवेटाइजेशन किया। आज मानसरोवर जैसे एरिया में आप जाओ, हर स्कूल की फीस 1 लाख 2 लाख, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भरमार है। आज एक सामान्य व्यक्ति जो राजस्थान में रह रहा है, वो इस बात से खुश है कि उसको चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है। और आप लोगों को यह है कि हमारी सत्ता, निमिषा जी मैंने आपको बताया 2005 मदेरना जी से पूछिए 2005 स्मार्टफोन की आपने स्कूल्स की बात की, मैं रोकना चाहूंगी। मात्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद लिंगानुपात सुधरा राजस्थान का, और उससे पहले स्कूलों के उसी के आधार पर जो स्कूलों के अंदर पंचायती राज पर जो एजुकेशन कंपलसरी की गई थी, उसके आधार पर जब पढ़ी लिखी सरपंच महिला बनी तो गांव में स्वतः ही शिक्षा का आधार बालिकाओं के लिए बढ़ा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना से आते ही पंचायती राज में शैक्षणिक अनिवार्यता को समाप्त किया। तो कैसे सशक्तिकरण की बात कर रही हैं आप मोबाइल के माध्यम से? आप क्यों मैडम राजस्थान की जनता जवाब तो सुन लीजिए, चलिए बोलिए। आउटडेटेड मोबाइल है, ये आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि बिना किसी कारण के किसी भी चीज को बढ़ाना आप लोगों की आदत में आ चुका है। आप मुझे बताइए कि अगर एक महिला के हाथ 4 साल बाद फोन नहीं मैडम 4.5 साल की बात नहीं है, 2019 से हम लोग इस प्रयास में थे। और क्योंकि जब बजट होगा तभी उस बात को आगे किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सरकार पहले अपनी प्रायोरिटी को छोड़ दे, जैसे आप लोगों ने मणिपुर को छोड़ रखा है, जैसे आपने हरियाणा को छोड़ रखा है। फोकस रखें अपन। हाँ, तो कुल मिला के बात यह है
निमिषा जी, आप जो बता रही हैं राजस्थान 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 में बेटियों, आप बताइए मुझे अभी 5, 7, 10 दिन की जो रिसेंट सारी घटनाएं हुई है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है? कैसे नहीं हुई? भीलवाड़ा के केस में तो फोन के बेनिफिट्स बताइए। सुनिए निमिषा जी, आ रहा हूं, अपने फोन के बेनिफिट्स बताइए। आप निवेदन करूंगी, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा 5-7 दिन में जो घटनाएं हुई हैं तुरंत कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी होती आई है राजस्थान। एक मिनट, इस बात पर आप करिए, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे या वो आदतन अपराधी थे या वो मर्द थे जिनको शांतिलाल धारीवाल जी ने विधानसभा में कहा था ये मर्दों का प्रदेश? क्या वो मर्द थे? नहीं, आप एक एंगल बताइए, आप मर्दों के प्रदेश को केवल आप एक ही एंगल से लेंगे क्या? एक एंगल है, राजस्थान हमेशा शौर्य का प्रतीक रहा है और हम नारियों की पूजा के रूप में ही इस मोबाइल को दे रहे हैं रक्षाबंधन के दिन पर। उनको सस्पेंड कर दिया, तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आप तो एक महिला है, बच्चियों को जिंदा जलाया जा गया है, भट्टी में डाल के जिंदा जला दिया। मैडम, उसके ऊपर एक्शन लिया गया है तुरंत ही। क्यों ये घटना इसलिए होती है? घटना सामाजिकता की वजह से होती है। किसी एक समाज पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। बच्ची की बोतल में छात्रा की बोतल में मूत्र भर दिया गया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसीलिए हिम्मत होकर के 2 दिन बाद उसको भट्टी में जिंदा जला दिया। चलिए, मैं एक बार बीच में रोकना चाहूँ, मैं निमिषा जी को और आपको दोनों को एक आईना जरूर दिखा देता हूँ। ये टॉयलेट करने वाली जो घटनाएं हैं वो मुझे लगता है कि एक अलग एंगल से देखना चाहिए कि किस तरह की विकृत मानसिकता हो गई। एक बच्ची जिसमें नाबालिग बच्चे हैं वो जिन्होंने घटना की, उत्तर प्रदेश में 2 नाबालिगों पर सामूहिक रूप से लोग टॉयलेट कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि इसमें मत झांकिए। अपराध कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें ये कोई दावा कर सकता है कि हमारे यहाँ राम राज्य है। मोदी जी का काफी, योगी जी का काफी कहा जाता है कि एक बार को ऐसा करता तो दुस्साहस नहीं करता है। घटनाएं वहां भी हो रही हैं, कोई ये नहीं कह सकता। ये किस तरह का रंग चढ़ गया है बुराई का, जिसे मुझे लगता है उससे निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, बजाय ये 3 उंगलियां इधर 1 उंगली सामने की तरफ रहती है उसके वजह समझने की कोशिश करनी चाहिए राजनीतिक दलों को। कीचड़ उछालना बहुत सहज है। आप अपोजिशन में यूपी में हैं तो आप बीजेपी को उछालते हैं, बीजेपी राजस्थान में है तो कोई बात होगी तो राजस्थान को लपेटते हैं। कोशिश करिए और दिल में झांकने की कोशिश करिए कि वाकई हम कहाँ खड़े हुए हैं और क्यों इसको मुद्दा बनाते हैं। कोई रोक नहीं पा रहा है। कोई सरकार ये दावा कर दे कि मेरे यहाँ पे, क्योंकि अभी जब बात चल चुकी है, आप लोग लीक से हट करके कर रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश की, पढ़ा आप लोगों ने उसका, किस तरह से उसके साथ में जाती हो रही थी। तो मत जाइए कहीं पे भी, अपने स्मार्टफोन की योजना पे आइए, नहीं तो बहुत ही दलदल में से आप लोग बाहर निकलने की कोशिश करें। अपन चाहते हैं कि नारी, हमारा मकसद यही होता है, रोज लड़ाने का काम हमारा रोज है, रोज लड़ा लेते हैं। इसमें कम से कम हम कोशिश करें कि वाकई आपने योजना लॉन्च की है तो आप जरूर बताएं, और अपोजिशन को अगर ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये भी ऐड हो सकता था तो बहुत बेहतर हो। बलात्कार, महिला के साथ जाति, नींद में भी अगर उठाएंगे तो नेता यही बोलेंगे बलात्कार हो गया, नहीं भी हो तो बोलेंगे बलात्कार हो गया। इससे बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि अगर स्वस्थ माहौल में जिस सार्थक बहस को लेकर के, मुद्दे बहुत सारे थे आज, जंटी उन पे भी बहस कर सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि महिलाओं के लिए एक समर्पित एक एपिसोड वीक में नारी के नाम से हम हर शनिवार को हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के श्रीमुख से कम महिला की भलाई की कोई बात आ सके। रोज अखबारों में पढ़ सकते हो, रोज डिबेट्स में देख सकते हो महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराधी, तो कभी भी हम चर्चा कर लेंगे। आज तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों लड़नेड हैं और शायद इस पर फोकस करेंगे। आप तो ये बताइए बस केवल भावना जी कि इससे महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छी बात है, मकसद लेके चले होंगे, लेकिन वोटों का सशक्तिकरण भी होगा इसके पीछे। बस मैं ये चाहता हूं कि हाँ, इस रूट को जो जिनके हाथ में फोन गया वो कैसे फॉलोअप करेंगी और कैसे वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं। मसलन जो हैंडसेट आप जो देंगे वो कैसे ले। आज सपोज निमिषा जी हैं, ये बेनिफिशियरी हैं, मैं हूं, मेरे परिवार की मेरी वाइफ है, उनको कैसे हासिल होगा? अगर हम जानकारी देते हो एटलीस्ट आप ये जरूर बता दीजिए। इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस रखा गया है। ये जो स्मार्टफोन्स हैं, जो भी लेडीज जनाधार जिनका भी जनाधार है और जो चिरंजीवी योजना से जुड़ी हुई हैं, प्लस जो युवतियां हैं 18 साल से ऊपर की जो युवतियां हैं, उनको अपना जनाधार कार्ड लेके जाना है, वोटर आईडी कार्ड लेके जाना है, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, फोटोज साथ में लेके जाने हैं एक, और सिंपल प्रोसेस है। आप इसको पोर्टल पे जाके भी चेक करवा सकते हैं कि आपकी वैधता है या नहीं है, और आप ई मित्र पे भी जाके अपने काम को करवा सकते हैं। इसके एक जरूर डाउट हो रहा है, जैसे अभी निमिषा जी ने कहा, और निमिषा जी अकेली नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी ने बात कही है
कि आउटडेटेड जो फोन है वो दिए जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सर ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो आउटडेटेड फोन्स देने की बात है, तो इतना बड़ा प्रशासन, इतने सारे अधिकारी और इतने सारे लोग जब संलग्न हैं, तो किसी भी बात को आप हवा में उड़ा दो तो वो नहीं चलता है। और सारी की सारी चीजें अगर आप इसी तरह से बोलो कि हम खराब ही कर रहे हैं, तो उसका तो कोई अंत है ही नहीं। आप अगर बात कर रहे हैं, देखिए आपने एक बार चलिए इनका सवाल मैं करवा देता हूँ, आप जवाब दे ही दीजिएगा। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप सवाल करिए, निमिषा जी बोलिए। तो होता नहीं है, उस बात का जवाब दूंगी। हवा में तो था ही ना, योजना भवन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा पैसा। निमिषा जी देखो, फिर हम देखिए, मैं बहुत बार चर्चा करूँ, अगर आज स्मार्टफोन और इससे जुड़ी कोई बात है तो आप कर सकते हो। हवा में तो नहीं, तो आप मुझे बताइए ना, आउटडेटेड फोन कहाँ से आया? फोन पे आप बात कर सकते हो। आप मुझे प्रूफ कीजिए कि आउटडेटेड फोन है। रजिस्ट्रेशन होता है, आप बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आप स्मार्टफोन ला रहे हैं तो 15,000 से ज्यादा की कीमत का लाते हैं। और आपने खुद ने कहा भी कि हम पहले फोन देंगे यूटिलाइजेशन। आप बताइए, आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, तो आप सिर्फ फोन वितरित करना चाहते थे, तो आप 4.5 साल से क्या कर रहे थे? आपको अपनी योजनाओं को, विभागों को जोड़ना ही का इतना थोड़ा सा मैं इनको इंटरप्ट करूंगी। मैं जवाब दिलवा रहा हूँ, आप ही के पास हूँ, जवाब आप ही को देना, मुझे नहीं। और रही बात, आपने इंटर रिलेटेड करके डिपार्टमेंट्स में जितने भ्रष्टाचार किए हैं, वो हम नहीं, आपके विधायक विधानसभा के पटल पर आपके विधायकों ने, आपके मंत्रियों ने प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए हैं। उनका जवाब देते तो बेहतर रहता। चलिए अब आपके प्रामाणिकता दिखाते तो बेहतर रहता। आप तो उस पे आइए, चलिए अपने मेन एजेंडे पे चलें। मेन एजेंडा जो आपका आज का टॉपिक अपना है स्मार्टफोन, इससे पहले जो हमारी प्रायोरिटीज थी वो सब हमें पूरी करनी जरूरी थी। आज चिरंजीवी योजना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, आज पालनहार योजना छोटी मोटी योजना नहीं है, स्कूटी वितरण के कार्यक्रम छोटी मोटी योजना नहीं है, सारी सरकारी स्कूलों को अपडेट करना छोटी मोटी योजना में नहीं आता है। हमने सारे प्रायोरिटी के काम को पहले किया है। और सरप्लस, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही है, जहां पे भी ये घटनाएं घट रही है, आप देखिए सभी के सभी जो लेडीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही हैं। और ये एक प्रयास है आगे बढ़ाने का लेडीज। भावना जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, आप कहें कि महिलाएं अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रही हैं, इससे अपग्रेड कैसे होंगी? अपग्रेडेशन की बात यही है कि हमारे यहाँ से लगभग 50,000 राज्य ई मित्र की नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रदेश में हर इलाके में वार्ड वाइज, सेक्टर वाइज काम कर रहे हैं। और उन लोगों की ड्यूटीज यही है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उनको प्रॉपर चैनलाइज किस तरह से किया जाए, किस तरह से उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए। और ये जो स्मार्टफोन्स वितरण किए जाएंगे, इससे पहले राजीव गांधी जो प्रेरक लोग हैं उन सबको इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और वार्ड वाइज, सेक्टर वाइज सभी लोगों को इस तरह से, इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसकी सारी जानकारियां दी जा चुकी है। एक आरोप और लग रहा है आप लोगों पे, कि चुनावी साल में महज अपना प्रचार ज्यादा और योजनाओं के साथ साथ सरकार अपना प्रचार करना चाहती है, ये सबसे बड़ा मकसद है। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है आप लोगों पे। देखिए सर, विपक्ष आरोप लगा सकते हैं, उनके पास तो राइट्स है ही हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमने 4.5 साल कोई काम किया है तो हमें वो जनता तक तो पहुंचाना पड़ेगा। अगर जनता को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, आज भारत की आधी आबादी की यदि हम बात करें, तो आज पूरी दुनिया में हमारे विकसित राष्ट्रों में सबसे ज्यादा भारत की पायलट हैं। 12.4% से ज्यादा भारत की पायलट्स हैं जो हमारी हवाई उड़ानों को उड़ा रही हैं, कंपैरेटिवली ब्रिटेन और अमेरिका जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। सेना में देखें तो भारत की महिला अधिकाधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा रही है। जल थल नभ की अट्टालिकाओं को छूती हुई महिला यदि शिक्षित हो, यदि स्वस्थ हो और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तो उसके सशक्तिकरण के स्थायी प्रयास होते हैं। आपने एक अस्थायी प्रयास, सशक्तिकरण का नाम लेकर के, अस्थायी प्रयास नहीं कहूंगी, अस्थायी गिफ्ट जो आपने देने का प्रयास किया है मोबाइल फोन के माध्यम से चुनावी समय में, जिसका आप कह रही हैं कि हम लिंक करने की बात सोचते हैं। अभी आप सोच रही हैं, ये सिर्फ एक वो ऐसा गिफ्ट है जो कि आप चुनाव में बांटें। सशक्तिकरण के प्रयासों में आता कि आप स्वास्थ्य की चिंता करती, स्वास्थ्य की चिंता हो चुकी है, चिरंजीवी योजना है, सुरक्षा का पैकेट की गवाही आपके प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री ने खुद ने कही, मुझे पता ही नहीं कौन से पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे। तो पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन घोटाला जो कि विधानसभा में भी उठा था आपका, आप ना खाद्य वितरण कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं, और ना ही हमारी आधी आबादी को शिक्षित करने के सतत प्रयास कर सकते हैं। आप एक ही काम कर सकते हैं कि सत्ता में येन केन बने रहने के लिए
क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उसको रिसर्च करा के आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो उसी रिसर्च में इम्प्लीमेंट हो रहा है आपका मोबाइल फोन वितरण, जो कि आधी आबादी के लिए कोई सार्थक सिद्ध नहीं होने। मैंने वो आरोप आपसे पहले ही पूछ लिया, घूम के निमिषा जी का वही आरोप है आप पे। सर, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आज की कार्यक्रम की बात नहीं है, 2019 से हम जी। लोग इस पर कार्य कर रहे थे। सेकंड, हमारी जो प्रायोरिटी थी, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जो डेवलप्स किए हैं, आज आप जाके देख सकते हैं किसी भी जगह पे जो पहले स्कूलों की हालत हुआ करती थी, आज उससे बहुत अच्छी है। जो खर्चा आप मैडम जो हमें बता रही हैं, जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन आज 25 लाख का जो इंश्योरेंस दे रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए 850 रुपए में दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आज अगर मैं शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करूं, तो आपके यूपी, आगरा, यहाँ के बेल्ट के सारे लोग अपने एसएमएस हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, और हमारे जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए, रोजगार भी मित्र आप की दे बात नहीं कर पाए। रही हैं आप। नहीं रोजगार भी आप दे मुख्यमंत्री- नहीं पाए। नहीं, यूपी का मुख्यमंत्री- रोजगार देखिए, बेरोजगारी दर देखिए आप 2 पॉइंट जा रहे हैं, और यहाँ की आप देखिए 30% से ज्यादा है। तो बेरोजगारी मैडम, दर अगर बढ़ती देखना ही जा है ना, रही तो हमें मणिपुर और हरियाणा रोजगार- को पहले देखना बिल्कुल, चाहिए। देखना मत जाइए आप लोग वहाँ पे। ऑर्डर की पहले कार्यकारिणी करनी चाहिए। मणिपुर और हरियाणा को और मत टच हमारी करिए, अपने आज बेटियां- अपन आसपास ही लेकिन रहेंगे, ज्यादा रोजगार ठीक तो आप दे होगा। नहीं सके। आपने रोजगार बेरोजगारी सरगना जरूर बना दिया, जो आज तक रोजगार- फरार है। आपने पेपर आउट करने का सरगना बनाया राजस्थान उसके के जो- अंदर। आरपीएससी जैसी श्रद्धा, जिसके प्रति हर युवा की श्रद्धा रहती है, उस संस्था को भ्रष्टाचार की जननी बना दी है, जिस पर पूरी कार्रवाई चल रही है। तो आज यदि हताश और निराश है, तो हमारी आधी आबादी है जिसको आपने सुरक्षित किया है, और हताश है तो वो युवा है जी। जो वर्षों से तैयारियां कर। चलो आप आखिरी एक जवाब दे दीजिए बस इसी के ऊपर, बताइए। क्योंकि बस फोन है, ये कब तक आप लोग पूरा कर देंगे इसे? सर, ये 2 चरणों में होने वाला है। जी। पहले चरण में जो आपने बताया, लगभग 40 लाख लोगों को ये वितरित हो जाएंगे, और इसके लिए एक पूरा शेड्यूल बनाया गया है। 40 जगह इसके अलग अलग जगह कैंप लगेंगे, और मॉनिटरिंग के साथ में ये कार्य होगा, और सभी के आधार नंबर के अकॉर्डिंग ही ये कार्यक्रम चलेगा। बैंक अकाउंट और सारी डिटेल्स ली जाएगी। सेकंड चरण में 80 लाख लोगों को लगभग मिलने वाला है। क्योंकि लगभग आपके पास में 1.5 महीने का वक्त मान के चलिए, क्योंकि आचार संहिता के बाद में ये कंटिन्यू रह पाएगा नहीं रह पाएगा वो एक अलग बात है। बेनिफिशरीज तक पहुंचेगा, क्योंकि कमीशन के हाथ में सब कुछ होता है, और वो कई बार राइडर लगा देते हैं बस अभी इस योजना में या अमुक पोस्टर के साथ में, इस फोटो के साथ में आप अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि तैयारी सरकार की होगी, ये आप लोगों को ज्यादा बेहतर मालूम है, तो उसी तरह से इसे आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट इस एजेंडे में ले चुकी है, तो जो बेनिफिट जिन लोगों को मिलेगा, यानी कि जो बेनिफिशियरी की श्रेणी में होंगे, उनका एक तरह से आप अधिकार दे चुके हैं कि आप अपना फोन जरूर ले, क्योंकि आपके खाते में 6800 रुपए आ रहे हैं, और आप उसका फोन जरूर ले, क्योंकि आपका राइट है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे चिरंजीवी योजना है, वो जब प्रदेश में सभी लोगों के लिए, तो सभी उसका बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, वोटिंग का आरोप भी लगेगा कि साफ वोट मतदाता को लुभाने की कोशिश की गई है। खैर जो भी है, लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि लोग योजनाओं से और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है। इसी वजह से स्मार्टफोन विद डेटा हम दे रहे हैं। खैर अब ये कितने सिरे चढ़ पाएगी और कितना बेनिफिट मिल पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।